त्रिपाठी एसटीएफ न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक विधायक जिसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे दायर हैं, एक विधायक जो अपराधी प्रवृत्ति का होते हुए भी सिर्फ इसलिए चुन लिया जाता है क्योंकि वो एक विशेष धर्म, विशेष समुदाय से आता है। ओखला विधानसभा क्षेत्र से अमानतुल्लाह खान को इस बार 2025 के विधानसभा इलेक्शन में उसे विधायक बनाया गया। वहाँ के लोगों ने विधायक बनाया। उन लोगों ने उसे विधायक बनाने से पहले या वोट डालने से पहले ये ज़रा भी नहीं सोचा कि ये आदमी इस पोस्ट को डिज़र्व भी करता है या नहीं। वो लोग सिर्फ एक विशेष धर्म समुदाय के हिसाब से ही उन्होंने वोटिंग की। उनके दिमाग में ये चलता है कि ये जो सरकार है, वर्तमान जो निर्वाचित जो 2025 में सरकार दिल्ली की जनता ने सरकार को चुना है, उनके दिमाग में है कि ये सरकार एक धर्म विशेष समुदाय के विरोध में काम करती है। वो कभी भी इस लॉजिक से, इस सोच से ऊपर नहीं उठ पाते। उनके दिमाग में ये बातें नहीं चल पाती कि किसी भी धर्म विशेष समुदाय, जाति या संप्रदाय से कोई भी आदमी अगर अपराधी प्रवृत्ति का है, गुंडा है, बवाली है, मतलब जो आतंकवादी समर्थन में आगे रहता है, दंगे फसाद में लोगों को सहायता प्रदान करता है, या कोई 307 के मुकदमे में फरार अपराधी की गिरफ्तारी में उसको भागने में उसकी मदद करता है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे अपराधी चरित्र वाले व्यक्ति को हम वोट देते हैं तो हमारी जो सोच है, हमारी जो वर्तमान जो हमारी जो इस समय की जो पीढ़ी है, या वर्तमान या पुरानी पीढ़ी की जो सोच है, वो अभी तक कितनी बदली है या बदलने की उम्मीद भी कर रही है कि नहीं। सिर्फ इसलिए कि वो एक विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय से आता है, विशेष धर्म संप्रदाय से आता है। वो आदमी अमानतुल्लाह खान इस वक्त दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से दूर तो है मगर ज़्यादा दूर नहीं। गिरफ्तारी तो तय है, 100% गिरफ्तारी होनी है। और जितने भी आपराधिक मुकदमे उसके ऊपर दायर हैं, दर्ज हैं, ये सबसे ही बड़ा आपराधिक मुकदमा है कि किसी भी एक मर्डर के केस में जिसका नाम जिस अपराधी का है, पिछले 7 साल से वो भागा हुआ है, उसको गिरफ्तार करने गई पुलिस से वो लड़ाई करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उनको डराता है, धमकाता है और उस अपराधी को भागने में उसकी मदद करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जो तथाकथित जो विधायक है वो बचने वाला है, क्योंकि उसके आका पहले ही कुर्सी से नमस्कार हो चुके हैं। इस दिल्ली की जनता ने उनको नमस्कार कर दिया है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने चारित्रिक मूल्यों में जब तक उसका जैसे कहते हैं अवलोकन नहीं करेंगे, उसका उन चारित्रिक मूल्यों का अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक शायद हमारे ख्याल से हम भी संदिग्ध और संदेह के दायरे में आएंगे। क्योंकि मैंने भी देखा अभी उस ओखला विधानसभा क्षेत्र में अभी एक नेशनल न्यूज़ चैनल का एक रिपोर्टर कोई गया, तो वहाँ का एक स्थानीय कोई लड़का था, उसने बोला कि ये सरकार बीजेपी की है और इसने जो है मुस्लिम विरोधी काम, आपको पता ही है कि इसलिए कर रहा है क्योंकि मुसलमानों के विरोध में। भाई, मुसलमानों के विरोध में नहीं है, एक अपराधी के विरोध में है। आप यूपी चले जाओ, आप जहाँ भी भाजपा शासित राज्यों में चले जाओगे, सीधा सा उनका एक संदेश है कि अपराधियों को ज़रा भी अपराध करने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर आप यूपी में चले जाते हो तो यूपी में योगी जी का एक सीधा संदेश है कि अगर आप इस चौराहे पे अपराध करके आगे बढ़ते हो और हिमाकत करते हो कि इस चौराहे से आगे तुम बढ़ोगे
अगले चौराहे तक या तो तुम्हारा इनकाउंटर हो जाएगा या तो गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाएगा। तो जहाँ पे नो टॉलरेंस है अगेंस्ट एनी अपराधी, ऐसे जगह पे अगर हम अपराधियों को शरण देते हैं या उनकी मदद करते हैं तो हम भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में वो अपराधी है। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी सोच में ये परिवर्तन नहीं लाएंगे कि भाई ये जाति धर्म संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, ये एक अपराधी की बात है और अपराधी के संरक्षण में या संयोग, वो अपराधी अगर हमारा थोड़ी सी मदद भी हमारी कर देता है, उस मदद का मतलब कि पहली चीज़ है कि मदद तो पहले हमसे उसकी लेनी नहीं चाहिए। अगर हम ले भी रहे हैं तो हम भी बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ साथ हमें भी उसके हाँ मिलाना पड़ेगा, उसके सपोर्ट में खड़ा रहने पड़ेगा। तो जौ के साथ साथ घुन भी पिसता है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग भीड़ की संख्या में उस अपराधी के पीछे जाके खड़े होगे तो कल की डेट में आप लोगों की भी गिनती उसी श्रेणी में आएगी। तो एक बात याद रखना कि बहुत जल्द अति शीघ्र ये अपराधी गिरफ्त में होगा, क्योंकि ये जो सुनने में आ रहा है कि ये अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, भाग के अभी शायद मेरठ गया, क्या गया। तो मेरठ में तो आपको पता है कि यूपी में योगी जी की पुलिस है, दिल्ली में आप एक बार भाग भी गए, यूपी में तो आप पाताल से भी पकड़ लिए जाओगे। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, विशेषकर उस विशेष धर्म समुदाय के लोगों से, कि अपनी सोच को बदलिए, अपने सोच में परिवर्तन लाइए। आप एक अल्पसंख्यक वाला जो एक कार्ड है, एक इमोशनल कार्ड, उसको खेलना बंद करिए, क्योंकि अल्पसंख्यक आप लोग हैं नहीं। आप लोग इस भारत के दूसरे बहुसंख्यक में आपकी गिनती होती है। अल्पसंख्यक तो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये लोग अल्पसंख्यक की गिनती में आजकल की डेट में आ रहे हैं। आप लोग कहाँ अल्पसंख्यक है मेरे भाई? और आप लोग ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद करिए और आप लोग इस भारत के उत्थान में, भारत की प्रगति में, भारत के जो तरक्की हो रही है तेज़ी से, जो भारत ग्रो कर रहा है, उसमें माध्यम बनिए, उसमें साथ निभाइए और हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़िए। और अपराधियों का साथ छोड़ना, अपराधियों का साथ निभाना तत्काल तौर पर छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं छोड़ेंगे और आप यूं ही उनके झांसे में आते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जौ के साथ साथ घुन भी पिसने वाला है मेरे दोस्तों। बीवेयर, अभी से भी सतर्क हो जाइए। और अगर अमानतुल्लाह खान साहब कहीं भी इस दिल्ली में कहीं भी किसी कोठरी में छुपा हुआ है या किसी भी जगह पे है तो तत्काल उसके बारे में पुलिस को इत्तला करिए, इत्तला करके तुरंत बताइए। और इससे आप देश के लिए एक अच्छा काम करेंगे, एक सत्कर्म करेंगे। तो मेरी ये विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने में मदद करिए, अदरवाइज़ गिरफ्तारी तो उनकी तय है। और आप लोग ज़्यादा अपनी बयानबाजी, बेमतलब की बयानबाजी, जिस बयानबाजी का कोई मोल, कोई औचित्य, कोई उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इमोशनल कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये सरकार अपराधियों के अगेंस्ट है। वो अपराधी किसी भी जाति, समुदाय, वर्ग, धर्म विशेष किसी से भी आता हो, इस सरकार को मतलब सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को निपटाने से है। तो धर्म से कोई मतलब नहीं है। आपके भी धर्म में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो हर जगह पे हैं, क्रिकेट में भी हैं, एथलीट में भी हैं, सब जगह हैं। आईएएस की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, राज्यपाल भी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। उनको सम्मान के साथ रखा जाता है और सब पूर्ण सम्मान पूरे देश की नागरिक, पूरे देश की जनता देती है, हम सब लोग देते हैं। अगर अपराधियों का सम्मान कोई नहीं कर सकता। अगर अपराधियों का सम्मान आप लोग करने निकलेंगे और अपराधियों का समर्थन सिर्फ इसलिए करेंगे कि वो आपके धर्म से आते हैं, तो सतर्क हो जाइए।
थैंक यू।